आजमगढ़ में सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, लोकसभा चुनाव में बनेगी विपक्ष की सरकार। आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के दिए संकेत। कहा, सरकार की मंशा आजमगढ़ में एयरपोर्ट बनाने की नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आज दिन में आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र के चढ़ई गांव में सीआरपीएफ जवान परविंदर यादव के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दिए और कहा कि परविंदर आतंकियों के हमले में शहीद हुआ है, उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उसके परिवार को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, उनका इसके लिए पूरा प्रयास रहेगा। वहीं शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार के 9 साल के अवसर पर चलाए जा रहे अभियान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह केवल ठगने का काम किए हैं, 5 कार्य भी ढंग से नहीं किए हैं। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस अभिरक्षा में पत्रकार और वकील के वेश में कोर्ट तक में हत्या हो जा रही है, यह बड़ा सवाल है। इसके अलावा पत्रकारों और वकीलों को भी बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं उन्होंने भ्रष्टाचार, महंगाई, बिजली के मुद्दे पर जमकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों पर यह सरकार फेल है, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पा रही है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश में सभी 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी और केंद्र में विपक्ष की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री का फैसला बाद में होगा। उन्होंने कहा कि सभी सेकुलर पार्टियों को एकजुट करने का आह्वान किया गया है ताकि बीजेपी को हर सीट पर हराया जा सके। इसके अलावा आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व जैसा फैसला करेगा उसका सम्मान किया जाएगा। फिलहाल आजमगढ़ से कौन लड़ेगा या राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। आजमगढ़ में एयरपोर्ट के मुद्दे पर भाजपा नेताओं के बार-बार आरोप पर शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार की कोई मंशा ही नहीं है हवाई अड्डा बनाने की। किसानों को नाराज कर या लोग बनाना चाहते हैं, मुआवजा सही नहीं देना चाहते हैं। किसानों को सही मुआवजा देकर सहमति बनाना इनकी जिम्मेदारी है। वहीं आजमगढ़ में विकास के मुद्दे पर भी भाजपा के दावे को नकारते हुए उन्होंने कहा कि जो भी आजमगढ़ में विकास हुआ है वह समाजवादी पार्टी के द्वारा हुआ है। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज न्यूज, आजमगढ़। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लेकिन महंगाई से परेशान जनता, भ्रष्टाचार से परेशान, बेरोजगारी से परेशान और परेशानियां दी हैं सरकार ने। कोई सुविधा देने का काम, अब इस समय देखिए बिजली का क्या हाल है और इतनी महंगी बिजली और उपभोक्ता बिल देता है, बिल देने के बावजूद उनकी पूरी तरह से बिजली नहीं मिल रही है। जिला अस्पताल में सल बिजली नहीं मिल पा रही, मरीज तड़प रहे, सभी तड़प रहे, किसान तड़प रहा है। इस समय नहरों में पानी नहीं, ट्यूबवेल चल नहीं पा रहे हैं, ये भी दिक्कतें हैं। अस्पतालों में आप खुद ही बता रहे हो कि बिजली नहीं है, मरीज तड़प रहे, दवाएं हैं नहीं, इनके पास दवाएं हैं नहीं और स्वास्थ्य मंत्री अपना ढिढोरा पीट रहे हैं। सर, सीएम कह रहे हैं कि 22 जून तक लाइट कटेगी नहीं, ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि लाइट हम दे नहीं सकते हैं। ये अलग अलग बयान एक ही सरकार के दोनों। पूरी तरह से ये सरकार विफल है, हर क्षेत्र में विफल, बिजली में विफल, स्वास्थ्य सेवाओं में विफल, लाइन ऑर्डर में विफल, किसानों को पानी नहीं दे पा रही, किसानों की फसल को एमएसपी का दाम नहीं दे पा रही। जितने भी इन्होंने वादे किए थे कोई वादा पूरा किया नहीं। इस बात की उपलब्धि है ही नहीं, बस झूठ का प्रचार कर रहे हैं। आजमगढ़ एयरपोर्ट का मामला आ रहा है, आप लोगों की सरकार में उसको हवाई पट्टी बनाई गई थी, इसको सरकार ये कह रही है कि भाजपा करे कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इसलिए हम नहीं बना पा रहे हैं। वो एयरपोर्ट को बनाना ही नहीं चाहते, केवल किसानों को परेशान कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं किसान को आप लोग गुमराह करते हैं, इस नाते वो धरने बैठ जाते हैं, इसलिए हम नहीं बना पा रहे हैं। हम लोग गुमराह नहीं कर रहे हैं। जब किसानों की कोई सहमति नहीं, किसानों से सहमति बनाए, ये जिम्मेदारी तो उसकी है, सरकार की है। क्यों नहीं किसानों की सहमति बना पा रहे हैं? किसानों की अगर सहमति नहीं बना पा रहे हैं तो फिर काहे बात की सरकार। अब भाजपा ये भी कह रही है कि आजमगढ़ का विकास जितना हमने किया इतना सब अगर काम कभी नहीं हुआ, हमने विश्वविद्यालय दिया जिससे आप लोग इनकार अच्छा, करते हैं। एक काम बता दो, आज हमारे समाजवादी पार्टी के तो इतने काम हैं, अभी इससे गिनाना शुरू करें 24 घंटे में नहीं बता सकते हम लोग। ठीक सर, थैंक यू। क्या कहेंगे? परवीन देश की सेवा करते हुए और आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए शहीद हुआ है, तो उसकी कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता है। देश सेवा के लिए शहीद हुआ है। परिवार कहना है कि सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल पाई। सहायता मिलना चाहिए, हमारा भी प्रयास होगा, हमारे सभी पूरे दल का प्रयास होगा कि जो भी सुविधाएं हैं
पूरी की पूरी सुविधाएं परिवार को मिलना चाहिए और परिवार को सुविधाओं के साथ साथ उस परिवार में जो भी हो उन्हें नौकरी भी मिलना चाहिए। सर आजमगढ़ और उसके परिवार के नाम पर, उसके परिवार के नाम पर कोई न कोई पार्क या कहीं उसके यादगार के लिए कोई न कोई स्थल भी होना चाहिए। सर आप आजमगढ़ दौरे पे आए हैं, चुनाव का वक्त चल रहा है, क्या लग रहा है चुनाव समय से पहले हो सकते हैं जिस तरह से सरकार की और आयोग की तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव? देखिए, हम लोग तो 2024 के चुनाव के संगठन को मजबूत करने में लगे हैं और सभी 75 जिलों में और सभी 80 लोकसभा सीटों पर संगठन को मजबूत करेंगे और समाजवादी पार्टी का पूरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हराए। सर अखिलेश जी दावा कर रहे हैं 80 सीट जीतने का, 80 में से 80, क्या संभव है? लेकिन हमारा प्रयास होगा कि भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर भी हारे। इसके लिए हमारा प्रयास है कि विपक्ष की जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं वो इकट्ठे हों और सभी मिलकर के 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराए। तो पटना से इसका संदेश जाएगा जो विपक्ष पार्टी बिल्कुल पूरा विपक्ष पटना के साथ साथ अन्य जगहों पर भी जो सेकुलर लोग हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, उनसे सभी से अखिलेश और हम सब लोग मिलकर के सभी से संपर्क कर रहे हैं और हमारा प्रयास है समाजवादी पार्टी का कि 80 सीटों पर भी चुनाव लड़ करके हम पूरे सेकुलर लोग इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएं। प्रधानमंत्री का दावेदार वो तो चुनाव के बाद होगा। तो सर कहा जा रहा है कि आप आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, बहुत चर्चाएं हैं, लगभग पूरा जिला इस बात की इच्छा व्यक्त कर रहा है कि आप आजमगढ़ से चुनाव। वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। जी अब कोई न कोई तो चुनाव तो लड़ेगा ही। जी लेकिन ये फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। आप उसके लिए तैयार हैं? अब राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा जी उसके लिए तो सभी हम सब लोग तैयार हैं। सर जैसे कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार 9 साल अपनी उपलब्धियों की मना रही है, बड़ा गुणगान कर रही है। कोई उपलब्धि नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम किया नहीं है, केवल देश और प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है और परेशानियां ही पैदा की हैं। तो क्या कहेंगे योगी सरकार की जो कम 2 साल बहुत अपने आप को कह रहे हैं सबसे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जब पुलिस संरक्षण में हत्याएं हो जाएं, पत्रकारों के भेष में हत्याएं हो जाएं, पत्रकारों को भी बदनाम कर दिया सरकार ने, वकीलों को भी बदनाम कर दिया है और अदालत में जा कर के पुलिस सुरक्षा में अगर हत्या हो जाए तो फिर लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ क्या है, पूरी तरह से ध्वस्त है। और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल है। अब ये अपनी विफलता को छिपाने के लिए ये ढिढोरा पीट रही है, कर नहीं रही है, जनता को केवल परेशान कर रही है।